राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। तो जी ये ब्लॉग है 17 दिसंबर बुधवार का और मॉर्निंग का टाइम है और स्लो मॉर्निंग चल रहा है। जैसे कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो थोड़ा सा आराम से ही उठी मैं भी। और अभी यहाँ पर बच्चों के थे 7, तो नहीं 7 से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। थोड़ी देर उठ जल्दी गए थे, बस यही होता है ना कि बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता है। तो 7:30 हो गया था और मेरी बेटी अपना ऑनलाइन क्लास के लिए रेडी हो रही है। यहाँ पर मैंने गर्म पानी किया हुआ था केटल में, तो उसको बॉटल में मैंने फिल कर दिया है। बस पूरे दिन यहीं से ही लेते रहेंगे ल्यूकवार्म वाटर बनाकर। इसके बाद थोड़ा सा पानी मैं पी लूँगी और स्टार्ट कर दूँगी मॉर्निंग वाले जो भी रूटीन है। और बेटी बैठी है अपने स्टडी टेबल के पास, क्योंकि अभी उनका ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अटेंडेंस वगैरह जो भी हैं, लिंक वगैरह सेंड करती है मैम, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो मेरा ये फ़ोन भी बिज़ी रहता है क्योंकि लिंक वगैरह सब मेरे फ़ोन में आते हैं और यहाँ से लिंक लेकर वो दूसरे वाले फ़ोन में ज्वाइन कर लेती है। तो कभी कभी ध्यान नहीं रहता ना, इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है। थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है। तो स्कूल वगैरह ऑफलाइन ही सही रहती हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ मतलब यहाँ जो वेदर है इतना बेकार हो रखा है ना, सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चलो देखते हैं, अब तो विंटर वैकेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। कब तक चलती हैं ऑनलाइन क्लासेस अभी कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बेडशीट चेंज करने के लिए आई थी, तो बेडशीट मैंने उठा लिया है, पिलो कवर वगैरह। और देखिए बाहर कितनी बढ़िया धूप निकली हुई है। अभी फॉग लगना कम हो गया है। बस एक दिन मंडे को ही पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा फॉग आ गया था। ऐसा फील होने लगा था जैसे कि हेवन में आ गई हूँ। तो उसके बाद से बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत कम। तो देखिए अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, इतनी ज़्यादा धूप आ चुकी है मेरी बालकनी में। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू पहले लगा लिया था मैंने और अब लगाऊंगी यहाँ पर मैं पोछा। तो बाकी जो बेडशीट वगैरह उठाए हुए हैं और अभी और भी कपड़े हो जाएंगे तो उनको मशीन में ही डालूंगी मैं। तो आजकल थोड़ी सी ठंडी हो गई है ना, तो ज़्यादा कपड़े होते हैं तो भारी, जो घर पर पहने रहते हैं हम लोग, इनर वगैरह और डेली वेयर, सब मशीन में ही डाल देती हूँ मैं। और अब आ गई हूँ किचन में। किचन की मुझे करनी थी क्लीनिंग। जो लोअर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हुआ था। तो कभी कभी किचन के ना कोने कोने में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ऐसा है ना, किचन साफ़ सुथरा रहे तो बढ़िया रहता है। और डेली तो साफ़ नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ सामान थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, तो फिर किसी किसी दिन अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है यहाँ की, जिससे कीड़े मकोड़े बिल्कुल ना आए। तो एक बार चमका दो तो ना बड़ा अच्छा लगता है किचन में, सच में। भले इसमें टाइल्स वगैरह नहीं है, सरकारी घर है, तो जैसा भी है पूरी फैसिलिटी होती है। जो मतलब इसमें टाइल्स वगैरह नहीं लगे हैं, पुराने मॉडल के हैं, लेकिन आरामदायक ना इतना ज़्यादा होता है सच में। ऐसा भले बाहर हमको मिल जाए एकदम न्यू मॉडल वाला जो आजकल के चले हुए हैं किचन वगैरह टाइल्स वाले, लेकिन जो फैसिलिटी हमें यहाँ मिलती है ना वो बाहर कभी नहीं मिल सकती। भले ही किचन कितना ओल्ड हो, नॉन मॉड्यूलर हो, तो लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है ऐसे में भी। बस ये है कि अपना किचन जैसा भी है, छोटा हो, डब्बा जैसा हो, बिना टाइल्स वाले हो, बिल्कुल सिंपल सा पुराने मॉडल के हो, साफ़ सुथरा रखो ना तो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर मैंने डब्बे भी अच्छे से पोंछ लिए हैं और इसके फर्श, जो ये लोअर पार्ट है, फर्श में अच्छे से ही साफ़ सुथरा मैंने कर लिया है, पोछा मार लिया है। और डब्बे हैं जो, इनको मैं अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी। बस बाकी झाड़ू पोछा तो डेली चलता ही रहता है यहाँ पर। बस यहाँ ये है कि जो ये डब्बे अब्बे हटाने हैं ना, इनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, तो डेली नहीं हो पाता यहाँ पर साफ़ सफाई। तो क्योंकि डब्बे हटाओ फिर सारे एडजस्ट करो, इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पर कटलरी वाला जो ये छोटा सा रैक है मेरा, इसको भी मैंने अच्छे से थोड़ा सा साफ़ कर लिया है। और थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी डस्ट वगैरह रहती है, बाकी तो कुछ नहीं है। और बस इसको साफ़ सुथरा कर लिया है। कटलरी वाली चीज़ें अभी ज़्यादा नहीं है इसमें, कप्स वगैरह, क्योंकि मैंने सब बॉक्स में डाल दिए हैं। क्योंकि बस मैं ही तो पीती हूँ चाय, इसलिए कप वगैरह कुछ सब 1-2 ही निकाले हुए हैं, बाकी सब रख दिए हैं। क्योंकि अब ज़्यादा सामान फैलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लास्ट दिन तो हमको पैक करके चले ही जाना है, इसीलिए। और एक छोटा सा टेबल और रखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि पानी के बॉटल इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, और टिफ़िन वगैरह, हॉट केस, किचन छोटा सा है तो जगह नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है।
तो इसको भी थोड़ी सी सफाई करनी थी इसकी, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ तरीके से चमका लूँगी एकदम। इसके नीचे भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो फिर यहाँ पर जो भी वाटर बॉटल होते हैं बच्चों के, टिफ़िन वगैरह, टिफ़िन काफ़ी सारे निकाले ही रहती हूँ मैं। कुछ तो पैक करके रख दिए हैं, कुछ निकाले हुए हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनको यहीं पर रखती हूँ मैं। यहाँ पर इजी रहता है, बाकी जगह भी नहीं है। जो बर्तन स्टैंड है उसमें ना कटोरी ग्लास वगैरह रखे हुए हैं तो जगह नहीं हो पाती, तो यहाँ पर मिक्सी के जार भी रखे हुए हैं। स्कूल का लंच बॉक्स रखा हुआ है और एक छोटा सा हॉट केस है। कभी वैष्णवी अपना क्रिकेट एकेडमी में ले जाती है, गरम गरम रहता है ना इसमें खाना, तभी मॉर्निंग पर चले जाते हैं जब। तो यहाँ पर टिफ़िन वगैरह सब रखने के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। ये देखिए, ये भी अच्छे से चमक गया है। तो अब बचा बस पोछा लगाना, तो यहाँ पर अच्छे से मैं पोछा लगा लूँगी। बाकी जो भी औने कोने में जो भी साफ़ सफाई करनी थी वो सब हो गई है। डब्बे भी अच्छे से साफ़ कर लिए हैं और टेबल भी साफ़ हो गया है। बस अब सारा पोछा लगा लूँगी। और अंदर बेडरूम में और मंदिर वाले रूम में पोछा लगा लिया है। और जो आगे का रूम है वहाँ पर चल रही है बेटी की ऑनलाइन क्लास, तो सोच रही हूँ कैसे जाऊँ वहाँ। तो थोड़ा थोड़ा करके, वैसे तो उतना शो अप तो नहीं होगा, तो वो जल्दी जल्दी मैंने ऐसे ही लगा लिया था वहाँ पर भी। इसके बाद चली थी मैं नहाने के लिए। गर्म पानी हो गया था गीजर में, फिर सब कुछ साफ़ सफाई हो गई थी घर की, तो यहाँ पर नहा धोकर आ गई हूँ मैं। और हेयर वॉश किया तो बड़ी ठंडी सी लग रही थी क्योंकि बालकनी का डोर मैंने थोड़ी देर ओपन किया था तो ठंडी हवा अंदर आ गई थी। देखिए, मैंने अभी बालकनी का डोर है जो बंद कर दिया है क्योंकि नहाने के बाद ना इतनी ठंडी लगती है और इस बालकनी से इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है। हालांकि धूप भी काफ़ी बढ़िया आई है, लेकिन मॉर्निंग की जो हवा है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। और नहाने के बाद तो पूछो मत, इतनी ठंडी लग जाती है। तो फिर एक तो हेयर वॉश किया हुआ, हेयर वॉश करते हैं जिस दिन उस दिन तो पूछो मत, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा बालों को सुखा लूँगी, अपना क्रीम वगैरह लगा लूँगी जो भी लगाना है। बाकी सर्दियों में बाल तो सूखते हैं नहीं, बस थोड़ी देर टॉवल से मैं ऐसे ही बांधे रखूँगी क्योंकि बालों से पानी गिरता है ना तो स्वेटर गीला हो जाता है, तो उससे ना थोड़ा सा कपड़े गीले से हो जाते हैं। अगर गीला ही रहे तो ना फिर बॉडी पेन की शिकायत हो जाती है। इसलिए ठंड में अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हम हाउस वाइफ को। हालाँकि हम लोग कम ध्यान देते हैं, फिर बैक पेन, बॉडी पेन वगैरह की शिकायत ना ज़्यादा रहती है। तो ये चीज़ें मैं ध्यान रखती हूँ इस टाइम पर। हालांकि बच्चों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती हैं जो यंग होते हैं। आफ्टर 30 ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। अगर हम लोग थोड़ी सी भी केयर करने में लापरवाही दिखाते हैं तो सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है इसके बाद, क्योंकि सारा काम अपने हाथों ही होता है। कपड़े धोना, बर्तन धोना, ठंडे पानी में काम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर बालों से थोड़ा सा भी गीला रह जाता है ना तो फिर थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाती है। तो देखो, मैंने यहाँ पर मॉर्निंग की पूजा पाठ भी अपनी कंप्लीट कर दी है। तो अब बारी आ गई है किचन में जाने की, कुछ ब्रेकफास्ट बनाने की। अभी मुझे ब्रेकफास्ट जल्दी बनाना है क्योंकि बेटी का क्लास चल रहा था, बस क्लास ख़त्म होने वाला था तो उनको फिर लंच ब्रेक मिलता है, ब्रेकफास्ट के लिए। तो फिर उसके बाद लगभग आधे घंटे का ब्रेक था, तो मैंने सोचा जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी उसकी। इसीलिए यहाँ पर मैं राजमा भिगाई हुई थी, तो राजमा बनाऊँगी आज मैं। तो कुछ इस तरीके से बनाती हूँ मैं, काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर राजमा मैंने डाल दिए हैं और भिगाए हुए, और इसी में ही मैं टमाटर थोड़ा सा कट करके डाल दूँगी। तो टमाटर डाल दूँगी मैं इसमें, और डाल दूँगी एक दाना प्याज। इसको भी थोड़ा सा कट्स लगा लूँगी हल्के से। बाकी तो ये उबल ही जाना है, सारा मिक्स हो जाएगा। लास्ट में जब 3-4 सीटी लगाऊंगी तो सब उबल जाएंगे ये, फिर चला लूँगी हाथों से तो सब पिघल अच्छे से मैशअप हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं कट्स वगैरह लगा लेती हूँ। और अब डाले मैंने इसमें लहसुन की कुछ फाँक डाल दी है, और ये डाला मैंने इसमें दालचीनी, और डाल दिया अदरक। और मसाले में डाल दूँगी मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और राजमा। कैच का राजमा मसाला पाउडर ये वाला यूज़ करती हूँ मैं, कैंटीन से लाए हुए थे। तो राजमा का पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा मिर्च, और डाल दूँगी नमक। तो मिर्च मैंने कम डाला है, थोड़ा सा घी डाल दूँगी तो सही रहता है। जब हम कुछ भी दाल वगैरह उबालते हैं तो ना कुछ चीज़ डालना ज़रूर चाहिए, घी या तेल जो भी है। तो बस अब जल्दी से इसको रख दूंगी मैं गैस में, 3-4 सीटी में बस अच्छे से पक जाएगी दाल। फिर लगाऊंगी इसमें मैं छौंक, जीरे का छौंक लगाऊंगी, और जो भी डाल सकते हैं करी पत्ता वगैरह। तो करी पत्ता सुखाए हुए हैं मैंने, और ताज़े वाले तो नहीं लाई थी।
तो अब यहाँ पर मैं निकाल लूँगी आटा। आज मैं सोच रही थी पूरियाँ बनाने के लिए, तो कब से हम लोग ऑयली चीज़ें तो कम ही खाते हैं, पूरी वगैरह बहुत कम खाते हैं। कभी कभी पराठे वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन पूरियाँ तो बहुत कम, या तीज या त्यौहार में बना लेती हूँ। तो आज पता नहीं क्यों मन कर रहा था कुछ पूरियाँ बना लेते हैं। तो ये होता है ना, जिस दिन पूरी वगैरह खाते हैं तो उस दिन भारी भारी सा हो जाता है। मतलब कि पूरी खाने के बाद ना फिर भूख तो एकदम ना पूरे दिन भर मिट ही जाती है। और या फिर कुछ हैवी वर्क हो तो जल्दी से पच जाता है, लेकिन ऐसा कुछ काम तो होता नहीं है मॉर्निंग के बाद। आफ्टरनून ऐसे ही छोटे मोटे काम होते हैं। तो लेकिन मैं मन कर रहा था कि पूरियाँ बना लेते हैं, आज कब से नहीं खाई है। तो यहाँ पर मैं कसूरी मेथी मिला रही हूँ मैं आटे में। कसूरी मेथी तो मैं पूरी हो या पराठे हो सब में डालती हूँ, लाजवाब टेस्ट आता है सच में। मुझे सबसे बढ़िया लगता है इनमें डालने के लिए कसूरी मेथी। तो यहाँ पर देखिए दाल भी उबल चुकी थी, तो सीटी मैंने बंद कर लिया था, और यहाँ पर आटा भी मैंने लगा लिया है। तो अब बनेंगी यहाँ पर गर्मा गर्म पूरियाँ। तो मुझे ना इतने देर में भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो एक बनाना खा लेते हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग के टाइम में फ्रूट्स वगैरह काफ़ी लेती हूँ। तो मैंने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं लिया था, तो भूख लगने लग गई थी। तो डॉक्टर बोले हैं एकदम खाली पेट नहीं रखना है, तो मैं फ्रूट्स वगैरह अच्छे से ले लेती हूँ मॉर्निंग में, लेकिन आज नहीं लिया था। तो 10 बज चुके थे, तो फिर मैंने सोचा फिर गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, पेट में कुछ दिक्कत आ जाएगी, तो मैंने बनाना खा लिया। और बस बाद भीगे हुए बादाम खाए हुए थे। तो यहाँ पर छौंक लगा लिया है मैंने, जो राजमा बनाया हुआ था मैंने। बस इसको थोड़ी देर ढककर रख दूँगी, और इसमें डाल दूँगी ढेर सारे धनिया के पत्ते। और धनिया तो आजकल खूब मिल रहा है, तो खूब यूज़ कर रही हूँ मैं इनका। तो खूब सारा डाल दिया है मैंने इसमें, और टेस्टी भी लगता है ना दाल में खूब सारा धनिया के पत्ते डालो। तो ये देखिए, तो राजमा बन चुका है। अब बनाऊँगी मैं गर्मा गर्म पूरियाँ। तो इतने में बेटी की क्लास भी पूरी हो गई थी, तो वो भी आ गई थी। फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, फिर खाने में भी देर लग जाती है ना, फिर नेक्स्ट क्लास इसकी स्टार्ट हो जाती, इसलिए यहाँ पर मैं गर्मा गर्म पूरियाँ बनाकर उसको जल्दी से उसका थाली में रेडी कर दूँगी। तो कभी कभी होता है ना, वैसे तो नॉर्मल टाइम में रोटी ही ज़्यादा बनती हैं, कभी मन करता है ना कुछ पूरी वगैरह खाने का। हालांकि मुझे इसके बाद पता था कि पूरियाँ तो मैं खा लूँगी, लेकिन उसके बाद दिन थोड़ा भारी भारी सा रहेगा एकदम पेट ना, मतलब उसके बाद कुछ खाने का मन नहीं करता है। और हुआ भी यही, मैंने पूरियाँ वगैरह खाई, और क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन उसके बाद ना पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया मैंने, और बस चाय पी 1 गिलास, और कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि फिर भूख ही नहीं लगती, थोड़ी सी हैवी हो जाता है ना इसीलिए। हाँ, जिन लोगों का थोड़ा सा ऊपर नीचे भारी काम रहता है, खूब सारा वर्कआउट रहता है, तो उनके लिए तो बढ़िया है, उनको तो पच जाता है। लेकिन हमारा क्या है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ भी उतना हैवी वर्क नहीं होता है, और क्योंकि सारा काम तो मॉर्निंग पर ही निपट जाते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, तो उसमें ही एनर्जी खर्च होती है, वो तो मॉर्निंग पर ही हो जाते हैं। तो देखिए रेडी हो गई है थाली, दही, राजमा और पूरियाँ। तो ये मेरी थाली है, और बेटी ने तो खा भी लिया है, उसको मैंने जल्दी दे दिया था। और अब बारी आ गई है ढेर सारे कपड़े धोने की। तो वॉशिंग मशीन में मैं डाल दूँगी सारे कपड़े, सारे घर वाले कपड़े ही हैं जो डेली यूज़ में होते हैं, और बाकी कपड़े तो मैं हाथ से धोती हूँ, जो थोड़े से जिनकी केयरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है ना, जैसे स्पोर्ट्स वाले हो गया, और या जो सॉफ्ट वूलन है, नए नए हैं जो ही। बाकी घर में पहनने वाले सब मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि ठंडी भी है और मन भी नहीं करता है ठंडी में उतना कपड़े धोने का ना। और ज़्यादा ठंडे में कपड़े धोने से भी ना हाथ पैर ज़्यादा गीले हो जाते हैं, फिर बॉडी पेन की शिकायत थोड़ी सी ना ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी भर रही हूँ अभी मशीन में, और सर्फ वगैरह सब डाल दिया है। और अब कपड़े तो धुलते ही रहेंगे, और मैं करूँगी अपना और काम। अब
अब यहाँ पर बिछा रही हूँ मैं बेड शीट, क्योंकि सब उठा दिए थे, धोने भी डाल दिए हैं और इनको मैं अच्छे से बिछा लूँगी। और पिलो कवर और पिलो वगैरह मैंने बाहर रखे हुए हैं बालकनी में, और जो रजाई थी उसको भी बाहर रखा हुआ है, क्योंकि धूप में रखने से ना थोड़े से वो गरम गरम से हो जाते हैं ना, तो रात में अच्छी सी नींद आती है। अब ठंडियों का टाइम है, सब कुछ अच्छा मतलब धूप में सुखाओ, मैट्रेस रजाई ब्लैंकेट वगैरह ना, तो नींद बढ़िया सी आती है। तो मैं धूप में रखते रहती हूँ जब तक अच्छी धूप आती है। और कपड़े सारे धुल चुके थे मशीन में, और ड्राई करके मैंने बाहर पूरे फैला लिए हैं। तो सारे हैं, वूलन क्लॉथ्स भी हैं, कॉटन भी हैं, तो सब मिक्स करके ही धो दिए थे, क्योंकि सब घर में पहनने वाले थे, तो ज़्यादा उतना केयर नहीं, घर वाले कपड़ों में ज़्यादा वो नहीं करती हूँ मैं, सब डाल देती हूँ इकट्ठे ही। इसके बाद आज हेयर वॉश किया होता तो बाल बना रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, अंदर बनाओ तो ना सारे बाल बिखर जाते हैं इधर उधर, तो बालकनी में ही बना रही हूँ। एक गमला मेरा टूटा हुआ था, तो उसमें ही मैं सारे बाल इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो बाल यहाँ पर मैंने बना लिए हैं, बस अभी थोड़ा सा क्लेचर ही लगा लूँगी। और धूप भी आई हुई है, हवा भी चल रही है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वॉक कर लिया, क्योंकि इतना हैवी खाना खाया है आज, तो वॉक तो करना ही पड़ेगा थोड़ी देर। और थोड़ा सा आलस टाइप आ जाता है, ऑयली चीज़ें खाकर ना एकदम आलस भरा रहता है दिन। इसके बाद मेरी बेटी, जो मैम ने इनको दिया हुआ था वर्क आर्ट का, वो बना रही थी। देखिए इसकी पेंटिंग, तो ये टेप निकाल ली है, कुछ क्या नाम बोलते हैं इस टेप का, भूल गई मैं अभी, क्योंकि बच्चों को ना सब पता रहता है, मैं भूल जाती हूँ। तो ये मस्किन टेप, हाँ ये इससे बनाया था इसने। तो देखिए इसकी पेंटिंग, और स्कूल का काम था तो इसने 2 मिनट में पूरा भी कर लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा क्ले वर्क भी था, जो इन्होंने ये बतख बनाए हुए ना, इसको ये वाला काम इनको क्ले से करना है, तो क्ले लाई हुई थी मैं इसके लिए, तो अभी ये बनाएगी। तो ऐसे वर्क ना बच्चों को काफ़ी बढ़िया लगता है, और मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्राफ्टिंग ड्राइंग पेंटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसकी ड्राइंग अच्छी भी हो गई है अब। तो जी आज के लिए इतना ही, और छोटे मोटे काम तो मेरे चलते ही रहेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा इसको स्टडी भी कराऊंगी मैं, क्योंकि अभी ये 2 एग्ज़ाम इसके पेंडिंग हैं। अभी जब तक स्कूल नहीं खुलता है तो बस बच्चे ऐसे ही देखते रहेंगे। देखो स्कूल कब खुलता है, तो उसी के ही इंतज़ार में हैं हम लोग भी। और यहाँ पर इसका ड्राइंग चलता ही रहेगा, और मेरे घर के छोटे मोटे काम चलते ही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।